जय श्री गुरुदेव। एक दिन सुबह हम नींद से जागेंगे, लेकिन देखेंगे कि सब कुछ बदला बदला सा है। कुछ भी पुराना नहीं है, पूरा परिदृश्य ही बदल गया है, ऊर्जा ही बदल गई है। लोग वैसे नहीं जैसे कल तक थे। जब हम सोए थे तो कितनी घृणा थी, आपस में कितने द्वंद्व थे, ऊंच नीच और भेदभाव की कितनी बड़ी बड़ी दीवारें थी। देशों, प्रदेशों, तहसीलों, कस्बों और गांवों के बीच कितनी बड़ी बड़ी सीमा रेखाएं थी। गुलामियों की बड़ी बड़ी जंजीरें थीं। हर स्तर पर विभाजन, विभाजन और विभाजन। नफरत, एक दूसरे को नीचा दिखाने की प्रवृत्ति, नौकरी और व्यवसाय का जाल, बेईमानी, नीचता, लूट खसोट की दुनिया, सब कुछ खत्म हो चुका है। विनाश लीला हो चुकी है। रातों रात तामसिकता और मायाजाल की यह दुनिया नष्ट हो चुकी है। बड़ा भयंकर तूफान आया, बड़ा भयंकर भूकंप आया, प्रलय आ गई और सब कुछ धो डाला। न रही नफरत, न घृणा, न द्वेष, न बैर, न ऊंच नीच का भाव, न गुलामी की जंजीरें। सब कुछ रातों रात इस विनाश लीला में नष्ट हो गए। चेतना उच्च कंपन पर वाइब्रेट करने लगी। बचा तो सिर्फ प्रेम, करुणा और एकता। आपस में सब समान महसूस कर रहे हैं, हल्का महसूस कर रहे हैं। आसपास की दुनिया के बारे में हमारी क्षमताएं और जागरूकता बढ़ चुकी है। एक दूसरे के प्रति सिर्फ प्रेम है, सद्भाव है, सामंजस्य है, सहयोग है, सहृदयता है, सेवा है, करुणा है, कृतज्ञता है। मानसिक और शारीरिक क्षमताएं अपने चरम को छू रही हैं। अब हमें अमेरिका में, चीन में, जापान में बैठे लोगों से बात करने के लिए, उन्हें लाइव देखने के लिए मोबाइल की जरूरत नहीं है। हम महाभारत के संजय की तरह दूरदर्शी क्षमताओं से युक्त हो चुके हैं। हम आंखें बंद करते हैं और दुनिया के किसी भी कोने का दृश्य लाइव देख सकते हैं, सुन सकते हैं। किसी से बात करने के लिए भी हमें किसी डिवाइस की जरूरत नहीं है। टेलीपैथी से हम मानसिक तरंगों के जरिए संपर्क और संवाद कर सकते हैं। हमारे अंदर चमत्कार करने की क्षमता आ गई है। बड़ा बदलाव, रातों रात बदलाव। कैसे? सब में एक परमात्मा ही दिख रहा है। सबके अंदर की बीमारियां, विकार, राग, द्वेष, ईर्ष्या खत्म हो चुकी है। न कोई छोटा, न कोई बड़ा। समदर्शी हो गए। कितनी अद्भुत दुनिया है। टेक्नोलॉजी का जाल खत्म हो चुका है। माया का जंजाल मिट चुका है। तामसिक और राजसिक शक्तियां विदा हो चुकी हैं। हृदय परिवर्तित हो चुका है। शरीर रोग दोषों से मुक्त होकर बहुत हल्का हो चुका है, एकदम दिव्य, डिवाइन। धरती खुश है, प्रकृति आह्लादित है। जीव जंतु, पशु पक्षी, कीट पतंगे सब मस्ती और आनंद में है। सबकी क्षमताएं बढ़ चुकी हैं। ऐसा लग रहा है जैसे स्वर्ग है। ऐसा लग रहा है जैसे सुख और आनंद के सिवा कुछ भी नहीं। कहीं कोई संघर्ष नहीं, कहीं कोई उन्माद नहीं, किसी के अंदर भी किसी दूसरे से ज्यादा पाने की इच्छा नहीं, किसी दूसरे से
घृणा, बैर, नफरत करने का तो सवाल ही नहीं, कारण ही नहीं बचे जिनके वजह से एक दूसरे से कंपटीशन था। कोई दूसरा है ही नहीं, सब मैं ही तो हूं, क्योंकि अंतर्दृष्टि खुल चुकी है। दूसरों के मन की बात जानने का स्वाभाविक गुण आ चुका है। जीव जंतुओं से भी संवाद संभव हो गया, पशु पक्षियों से भी कम्युनिकेशन पॉसिबल हो गया। हम पेड़ों से बातें करते हैं, कीट पतंगों से कम्युनिकेट करते हैं। आह, कितनी अच्छी दुनिया है। क्या वाकई कभी ऐसा होगा? क्या वाकई ये हमारी दुनिया की सच्चाई बनेगी, या सिर्फ ये एक कल्पना है, सिर्फ एक हाइपोथेटिकल सोच जो इस धरती पर रहने वाले अनेक लोगों के दिमाग में, मन में, मस्तिष्क में बार बार आ रही है कि क्या हम ऐसी पृथ्वी पर जीवन जी रहे हैं जो पूरी तरह बदल चुकी है, जो सदियों के पैटर्न से मुक्त हो चुकी है? क्या यही युग परिवर्तन है? जिस युग परिवर्तन की बात शास्त्र करते हैं, जिस युग परिवर्तन की बात संत महापुरुष करते हैं, जिस युग परिवर्तन का संकेत भविष्यवक्ता देते हैं, जिस युग परिवर्तन का जिक्र कई किताबों में है, गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग ने युग परिवर्तन को लेकर स्पष्ट संकेत और संदेश दिए। और गुरुदेव ने कहा कि युग परिवर्तन का अर्थ संसार के प्राणी मात्र के परिवर्तन से है। गुरुदेव ने कहा कि युग परिवर्तन का संबंध संपूर्ण संसार से है। पृथ्वी के किसी भाग विशेष के चेतन होने से इसका कोई संबंध नहीं है। आदिकाल से ऐसा होता चला आया है। गुरुदेव ने यह भी कहा कि मैं मानवता में सत्वगुण के उत्थान के लिए आया हूं। संक्रमण काल है, मानवता सत्वगुण में प्रवेश कर रही है। ज्योतिषीय गणनाएं बताती हैं कि 2025 मार्च में युग परिवर्तन की प्रबल संभावनाएं हैं। सब कुछ बदल सकता है। यह 1-1.5 साल बहुत महत्वपूर्ण है और इसकी तैयारियां वर्षों से चल रही हैं। महायोगी महर्षि अरविंद ने कहा कि संसार में बुरी से बुरी घटनाएं हो रही हैं, बुरी से बुरी परिस्थितियां आएंगी, घबराने की बात नहीं, क्योंकि हमारे भीतर घुसे हुए दोषों का निराकरण तभी हो सकता है जब वो बाहर निकलकर डिस्ट्रॉय हो जाए, नष्ट हो जाए। तभी एक नवीन और श्रेष्ठ संसार की रचना हो सकती है। महर्षि ने कहा कि प्रभात होने से पहले एक बार अंधकार और भी गहरा हो जाता है। अब जो दुनिया बनेगी वो नई तरह की सामग्री और नए नमूने की बनेगी। इसलिए हमें पुरानी चीजों के नष्ट होने का ज्यादा शोक नहीं करना चाहिए। सूरदास जी ने कहा, सहस बरस लो सतयुग बीते, धर्म की बेल बढ़े, स्वर्ण फूल पृथ्वी पर फूले, पुनि जग दशा फिरे। एक योगी ने भविष्यवाणी की कि संसार से पाप, ताप, रोग, शोक मिटकर मनुष्य सुखपूर्वक रहने लगेंगे। स्वामी रामानंद महाराज ने कहा, अब संसार का रूप बहुत शीघ्र बदलेगा। अखिल भारतीय गायत्री परिवार के श्री राम शर्मा आचार्य लगातार कहते रहे, सावधान, युग परिवर्तन होने जा रहा है। हिमालय के सिद्ध महात्मा शतानंद ने कहा, साधक श्रेष्ठ कलिजीव आज क्रम विकास के उच्च शिखर पर चढ़कर भगवान की चरण वंदना की आशा में है। प्रभु आज शरणागति रूपी नौका में स्वयं कर्णधार बनकर भवसागर पार करा रहे हैं। विश्वरंजन ब्रह्मचारी ने कहा, जगदीश्वर की जैसी प्रेरणा मिल रही है उससे अब लोगों को हताश होने का कोई कारण नहीं है। इस घोर मिथ्या युग में ही सतयुग का प्रकाश बिखर जाएगा। अब पुनः इस देश में ऋषि युग आएगा। फिर ये वसुधा को ज्ञान प्रकाश द्वारा अमृत का पथ प्रदर्शन कराएगी, लक्ष्य वस्तु का संधान बनाएगा। वो दिन आएगा, जरूर आएगा।
महाभारत के वन पर्व में इस युग के बारे में लिखा गया है। ततस्तु मूल संघाते वर्तमान युगक्षये द्विजाति पूर्व को लोक क्रमेण प्रभिष्यति ततः कालांतरेस्मि पुनर्लोक विवृद्धयेद्धये भविष्यति पुनः देव मनुकूलम यदृच्छया यदा सूर्यश्च चंद्रश्च तथा तिष्य बृहस्पति। यानी जब चंद्र सूर्य पुष्य और बृहस्पति एक राशि में समान अंश पर हो जाएंगे तब फिर सदयुग का आरंभ होगा। एक काल वर्षीच पर्जन्यो नक्षत्राणि शुभानि च क्षेमम सुभिक्ष मारोग्यम भविष्यति निरामयम। तत्पश्चात शुभ नक्षत्रों में समयानुकूल वर्षा होने लगेगी और सुकाल होकर सब लोग आरोग्यता तथा सुख का उपभोग करने लगेंगे। जगह जगह युग परिवर्तन के संकेत और संदेश दिए गए हैं और इसी आधार पर अनुमान लगाया गया कि अगले 1-2 साल में ये स्थितियां बन सकती हैं। शास्त्रों में लिखा गया कि शाम को लोग कलयुग की अवस्था में सोएंगे और सुबह उठेंगे तो धर्मयुग दिखाई देगा। कहीं कहा गया है कि यह क्रमशः होगा, कहीं कहा गया है कि रातों रात हो जाएगा। महाकठिन प्रक्रिया और परिस्थितियों से होकर, प्रसव पीड़ा से गुजरकर युग परिवर्तन होगा। और यह भी कहा गया कि 1962 से यह प्रक्रिया आरंभ होगी और धीरे धीरे 2024-25 तक यह संक्रमण काल पूरा हो जाएगा। बाइबल में कहा गया कि लड़ाई और प्राकृतिक दुर्घटनाओं में जब बहुत नुकसान हो चुका होगा, जब पृथ्वी की शासन व्यवस्था धार्मिक संत पुरुषों द्वारा होने लगेगी, तो सब कष्टों का अंत हो जाएगा और मानव समाज सुख से जीवन व्यतीत करने लगेगा। एक देश के निवासी दूसरे देश के निवासियों से झगड़ा नहीं करेंगे, युद्ध हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। सब स्त्री और पुरुष दूसरे स्त्री पुरुषों को बहन या भाई कहकर पुकारने लगेंगे। कोई मनुष्य छोटी उम्र में न मरेगा और 100 वर्ष की पूरी आयु तक जीवित रहेगा। इस युग में शासनाधिकार, शासक सिर्फ वही लोग रहेंगे जिनका चरित्र शुद्ध और पवित्र होगा, जो नम्र और विनयशील होंगे और त्याग वृत्ति का जीवन में पसंद करेंगे। अखंड ज्योति में 1942 में जनवरी के अंक में सतयुग को लेकर तमाम भविष्यवाणियों का संकलन प्रकाशित किया गया था। नया युग तेजी से दौड़ा आ रहा है और सारे विश्व के आध्यात्मिक चेतनावान पुरुष इस बात को लेकर एकमत हैं। लॉ ऑफ वन में सूर्य से आई आत्मा ने इस युग परिवर्तन को लेकर बहुत कुछ कहा है। इसे पृथ्वी के चतुर्थ घनत्वता में प्रवेश का समय माना जा रहा है। जो लोग डायमेंशंस की थ्योरी में यकीन रखते हैं वो इसे 5D में पृथ्वी के एंटर का संक्रमण काल मान रहे हैं। दक्षिण के प्रसिद्ध संत और भविष्यवक्ता रामन स्वामी अय्यर ने कहा कि कल की न तो घोड़े पर चढ़ा हुआ आएगा न तलवार लेकर, तो भी वो दोनों प्रतीक ही उसकी पहचान के माध्यम होंगे। घोड़ा शक्ति का प्रतीक है, उस पर कल्कि के आसीन होने का अर्थ है वो इतना समर्थ व्यक्ति होगा कि शक्ति उसकी इच्छानुसार कार्य करेगी। जैसे श्री गुरुदेव ने कहा कि मैं ही कल्कि हूं, क्योंकि गुरुदेव की फोटो देखते से ही व्यक्ति के अंदर की शक्ति जागृत हो जाती है। व्यक्ति की कुंडलिनी जागृति गुरुदेव की आवाज में सुने हुए मंत्र और उनकी फोटो देखने से हो जाती है। लेकिन गुरुदेव ने यह भी कहा कि जो परिवर्तन मेरे अंदर आया है वो परिवर्तन तुम सबके अंदर आएगा। मैं मंच पर बैठा हूं, इसका अर्थ यह नहीं कि मैं तुम सबसे अलग हूं, श्रेष्ठ हूं, विशिष्ट हूं। बस ये व्यवस्था है और इसीलिए सबके अंदर की कुंडलिनी जागृत हो रही है। जैसे कल की गुरुदेव के अंदर प्रकट हुआ, फिर गुरुदेव के माध्यम से वो कल की रूपी ज्योति सबके अंदर जागृत हो रही है, बहुत आसानी से जागृत हो रही है। तो यही इस कल की अवतार का अर्थ है। इसे आखिरी अवतार क्यों कहा गया? इसलिए क्योंकि ये एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रह जाएगा, ये कल की हर उस व्यक्ति के अंदर प्रकट हो जाएगा जो नए युग में प्रवेश करने वाला है। हर एक मानव कल की अवतार हो जाएगा। गुरुदेव से इसकी शुरुआत हुई, इसकी भविष्यवाणी महर्षि अरविंद ने की और गुरुदेव ने इसीलिए घोषणा की कि मैं ही कल की हूं। जरूरी नहीं कि सब इसे माने, लेकिन यह बात तय है कि हर एक में अवतार बनने की सामर्थ्य है। हर एक अपने अंदर कल्कि को प्रकट कर सकता है। कल्कि यानी भगवत सत्ता,
ईश्वरीय प्रकाश। और ईश्वरीय प्रकाश पहले के युगों की तरह अब एक व्यक्ति की संपत्ति नहीं, अब ये हर व्यक्ति की संपत्ति है। हर व्यक्ति के अंदर वो अवतार प्रकट हो सकता है। हर व्यक्ति अवतारों की तरह सामर्थ्य से युक्त हो सकता है। और फिर बात वही है कि अब भेद का समय नहीं रहा कि एक व्यक्ति श्रेष्ठ हो गया और बाकी सब निकृष्ट रहे, जमीन पर पड़े रहे, परिवर्तन ही ना हुआ। एक बुद्ध हो गए फिर दूसरा कोई बुद्ध ना हो पाया, एक राम हो गए फिर दूसरा कोई राम नहीं बन पाया, एक कृष्ण हो गए फिर दूसरा कोई कृष्ण नहीं बन पाया, एक नरसिंह हो गए, एक वामन अवतार हो गए फिर दूसरा उनके जैसा नहीं बन पाया। लेकिन यह कलयुग का महाप्रभाव है कि ये जाते जाते सबको, सबके अंदर ईश्वरीय सत्ता का प्रादुर्भाव करने की सामर्थ्य देकर जाएगा। जो कष्ट, विषाद और शोक की सदियों की तपश्चर्या है, उसका परिणाम यह होगा कि हर व्यक्ति अपने अंदर उस परमात्मा को देख पाएगा। फिर उसकी खोज किसी अवतार तक सीमित नहीं रहेगी, वो किसी दूसरे के पीछे नहीं भागेगा, क्योंकि जब उसके अंदर स्वयं गुरु सत्ता जागृत हो गई और उस ईश्वर का पता उसे चलने लगा। इसलिए गुरुदेव ने कहा कि ईश्वर कथा, प्रवचन और लेख, आर्टिकल्स तक का विषय नहीं है, ईश्वर प्रत्यक्ष अनुभूति का विषय है। हम सब उस ईश्वर की प्रत्यक्ष अनुभूति हम अपने अंदर करते हैं यदि हम साधक हैं, यदि हम नाम जप करते हैं। किसी भी प्रकार की साधना में यदि साधक निश्चल भाव से लगा हुआ है तो उसके अंदर ईश्वर तत्व, कल्कि तत्व, कल्कि का प्रकाश, परमात्मा तत्व जागृत होगा। फिर कैसी ऊंच नीच, कैसा भेदभाव। जब हम कहते हैं कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। जब सबके अंदर राम है, सबके अंदर कृष्ण है, सबके अंदर उसका इष्ट है, मैं ही जब परमात्मा का अंश हूं, अंग हूं, तो फिर अहम ब्रह्मास्मि का उद्घोष करने में कोई संकोच नहीं। लेकिन अहम ब्रह्मास्मि का उद्घोष में तब करने में समर्थ हूं जब मैं सर्व खलविदम ब्रह्म की उद्घोषणा कर सकूं, जब मैं दूसरे के अंदर भी ब्रह्म देख सकूं। तत्वमसि, तुम भी ब्रह्म हो तभी तो मैं ब्रह्म हो सकता हूं, तुम भी अवतार हो तभी तो मैं अवतार हो सकता हूं। यदि मैं ये सोचूं कि सिर्फ मैं ही अवतार हूं, तुम अवतार नहीं, सिर्फ मैं ही ब्रह्म हूं, तुम ब्रह्म नहीं, सब ब्रह्म नहीं, तो फिर मुझे कोई अधिकार नहीं रह जाता। और यदि मैं ऐसा करता हूं कि मैं स्वयं ही प्रभु बन जाऊं, भगवान बन जाऊं, अवतार बन जाऊं और सब में उस तत्व को न देखूं, सबको अपने से नीचा देखूं, तो फिर समझ लीजिए कि मैं आसुरी शक्तियों का प्रतिनिधित्व करने लगा हूं। यही तो रावण को हुआ। अहंकार, मैं ही ब्रह्म, मैं ही भगवान, मैं ही मठाधीश, मैं ही इंद्र, फिर मैं निकल पड़ता हूं सबके राज्यों को हड़पने के लिए। यही तो हुआ इतिहास में। और जिन लोगों ने भी ऐसा कहा उन्हें आतताई कहा गया, उन्हें आक्रांता कहा गया, उन्हें रावण कहा गया। लेकिन अब युग परिवर्तन का दौर है। अब कल्कि की खोज बंद कर दीजिए। कल्कि के अवतार लेने की इच्छाएं अब खत्म हो जानी चाहिए। जो होना था वो हो चुका, जब होना था तब हो चुका। अब अवतारों के पुराने कॉन्सेप्ट को खत्म कर देने, मिटा देने का वक्त आ गया है। जो बात युग परिवर्तन को लेकर भारतीय धर्म ग्रंथों ने कही, अब पाश्चात्य जगत युग परिवर्तन के कॉन्सेप्ट्स के आर्टिकल्स और वीडियो से भरा पड़ा है। देखिए जरा कैसे विदेशी लोग भी लगातार युग परिवर्तन की बातें कर रहे हैं। द लॉ ऑफ वन बुक, जिसके बारे में मैंने 8 वीडियो बनाए, उसमें एक महिला के शरीर में सूर्य से आई आत्मा ने जो बातें बताई, उसमें एक महत्वपूर्ण बात युग परिवर्तन को लेकर भी थी। और आज से 40 साल पहले उस आत्मा ने कहा कि युग परिवर्तन इस तरह होगा जिसमें धरती चतुर्थ घनत्वता में प्रवेश करेगी, तो इसमें वही लोग रह पाएंगे जो सर्विस टू अदर्स की तरफ पोलराइज्ड हो चुके हैं। यानी मानव जाति को धरती के अगले युग में प्रवेश करने के लिए एक पात्रता परीक्षा पास करनी होगी। वो पात्रता परीक्षा क्या है? वो ध्रुवीकरण है। मनुष्य को यह तय करना होगा कि वो राम के साथ है या रावण के साथ, क्योंकि राम का युग आ रहा है। तो राम के युग में, ईश्वर के युग में, परमात्मा के सतयुग में सतुगुणी धरती पर वही लोग रह पाएंगे जो सतुगुण से युक्त होंगे। उन्हें तय करना पड़ेगा कि वो सर्विस टू अदर्स यानी सेवा के रास्ते पर हैं, सेवा के रास्ते पर चलना चाहते हैं या मेवा के रास्ते पर। जो बीच में रह जाएंगे वो ऐसे ग्रह पर भेज दिए जाएंगे जहां पर अभी कलयुग चल रहा है। कई हजार सालों तक कलयुग चलेगा। वो वहीं जन्म मरण के चक्कर में उसी स्थिति में रह जाएंगे। जो सर्विस टू अदर्स में सेवा के रास्ते पर रहेंगे वो नेक्स्ट डेंसिटी और डायमेंशन में
धरती पर ही रहने के योग्य रह जाएंगे। और जो सर्विस टू सेल्फ यानी मेवा के रास्ते पर, स्वार्थ के रास्ते पर रहेंगे, असुरों के रास्ते पर रहेंगे, उन्हें आसुरी ग्रहों पर भेज दिया जाएगा। अब धरती पर यह मिक्स प्रजाति नहीं रहेगी कि यहां पर सतोगुणी भी है, रजोगुणी भी है, तमोगुणी भी है। यहां पर देवता भी है, मानव भी है और राक्षस भी है। अब यहां पर स्पष्ट विभाजन हो जाएगा। जो सेवा के रास्ते पर रहेंगे, जो दैवीय गुणों से युक्त रहेंगे, जो प्रेम और प्रकाश के युग में प्रवेश करना चाहेंगे, वो ही यहीं रह जाएंगे, वो ही यहीं रह पाएंगे। कितनी थ्योरीज हैं जो हमारे सामने आ रही हैं, तेजी से इंफॉर्मेशन, युग परिवर्तन की सूचनाएं, इंटरनेट से लेकर बातचीत के स्तर तक, संवाद के स्तर तक, साधकों की मनोभूमि में कितने ही साधक जब हम चर्चा करते हैं तो बताते हैं कि वो कैसे अपने स्वप्न में, ध्यान में युग परिवर्तन की बड़ी बड़ी घटनाओं को देख रहे हैं। और ऐसे ऐसे अनुभव शेयर होते हैं जिन्हें अभी उद्घाटित नहीं किया जा सकता, जिन्हें लेकर अभी थोड़ी और परिपक्वता की आवश्यकता है। डर और भय का कोई प्रश्न नहीं, क्योंकि यदि हम गीता को मानते हैं, धर्म को मानते हैं, सनातन की बात करते हैं, तो मृत्यु तो कहीं है ही नहीं। शरीर मरता है, आत्मा नहीं। तो किसी भी स्तर पर किसी भी तरह की डर फैलाने वाली किसी भी बात पर यकीन करके डर जाना ईश्वर की भक्ति नहीं है। कितनी ही महाविनाश की खबरें आए, युग परिवर्तन के लिए प्रलय की बातें कही जाएं, उनसे हमें डरना नहीं। प्रलय आना है, आ जाए, महाविनाश होना है, हो जाए। किस चीज का महाविनाश हो सकता है? आत्मा और ईश्वरीय सत्ता का कभी महाविनाश नहीं होता। विनाश होता है घृणा का, विनाश होता है लोभ का, विनाश होता है रावण का, विनाश होता है कंस का, विनाश होता है महिषासुर का। असुरों की सत्ता का ही विनाश होता है, दैवीय सत्ता कभी विनाश को प्राप्त नहीं होती। दैवीय सत्ता कुछ समय के लिए प्रताड़ित हो सकती है, पदच्युत हो सकती है, लेकिन ईश्वर और ईश्वर की इस सत्ता में कुछ भी नश्वर नहीं, सब अजर और अमर है। नश्वर है तो यह भ्रम रूपी माया जाल, यह भ्रम रूपी आसुरी सत्ताएं, ये प्रतिबिंब सत्ताएं जो प्रकट हो गई हैं, जिन्होंने अपना जाल बना लिया है। सिर्फ एक भ्रम, एक थॉट में क्रिएटेड वर्ल्ड। इस भ्रम का, इस विचार से पैदा तामसिकता और राजसिकता का जाल इस प्रलय में, इस भीषण युग परिवर्तन के महाविध्वंस में समाप्त हो जाएगा और सब कुछ नया और अच्छा होगा। किसी को किसी बात की चिंता नहीं। अब वक्त आ गया है अनैतिकता और दुर्भावना की समाप्ति का। रोग, शोक, क्लेश, कलह, दुख, दारिद्र, उद्वेग, संताप, भारी परिस्थितियां, सारे कट्टू अनुभव अब खत्म होने जा रहे हैं। और मान लीजिए कि सारी भविष्यवाणियां गलत हैं, फिर भी हम सब में यह सामर्थ्य है कि हम अपने आप को कलयुग से मुक्त करने की संकल्प शक्ति का प्रयोग करें। हम सब मिलकर प्रार्थना में, ध्यान में मानव जाति के कल्याण का भाव लेकर आए, संपूर्ण पृथ्वी को नए युग में प्रवेश का संकल्प करें, प्रार्थना करें, सामूहिक ध्यान करें। और हमारी मैनिफेस्टेशन में, हमारे संकल्प में इतनी शक्ति है कि हम समय से पहले युग परिवर्तन ला सकते हैं। हम क्यों इंतजार करते हैं कि कोई ऊपर से आएगा और युग परिवर्तन कराएगा? हम क्यों नहीं अपने अंदर युग परिवर्तन की सामर्थ्य लेकर आते? हम क्यों याचक की तरह, निरीह प्राणी की तरह इंतजार कर रहे हैं? हम स्वयं परिवर्तन की इस बेला को घटित कर सकते हैं। और तब जब हम अपने मन और मस्तिष्क में उस नई धरती के भविष्य को स्पष्ट देखेंगे कि कैसे सामरस्यता है, प्रेम है, प्रकाश है, सतयुग है, कैसे धरती बदल चुकी है, तो यह सपना पूरा होते हुए देर नहीं लगेगी। सपने ही तो है जो पूरे होंगे। हम ध्यान करते हैं अपने लिए, हम ध्यान करते हैं अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए। क्या हम ध्यान करते हैं कि सबकी मनोकामनाएं पूरी हो? क्या हम ध्यान करते हैं कि सब नए युग में प्रवेश करें? युग परिवर्तन हो तो सबके कल्याण के लिए हो। अकेले कहीं चले भी जाएं तो क्या होगा? अकेले मुक्त हो भी जाएं तो क्या होगा? संगी साथी, भाई बहन, बंधु, माता पिता सब एक साथ यदि असेंड करें, एक साथ युग परिवर्तन में प्रवेश करें तो कितना मजा आएगा। अकेले स्वयं का उद्धार, स्वयं का कल्याण, स्वयं की मुक्ति, स्वार्थ ही तो है। हम सब सामूहिक चेतना है, एक दूसरे
से जुड़े हुए हैं, एक ही समुद्र की लहरें हैं। इसलिए पूरे समुद्र के शुद्धिकरण का भाव रखते हुए, मन में विश्वास, आशा और उमंग रखते हुए, संकल्पों में पृथ्वी के कल्याण की प्रार्थना, अपने सामर्थ्य को समझते हुए कि हम ही युग परिवर्तन के संवाहक हैं, हम ही कल्कि के अवतार हैं, क्योंकि कल्कि हमारे अंदर प्रकट हो चुका है। चाहे कोई मंत्र करे, चाहे कोई नाम जप करे, चाहे कोई ध्यान करे, योग की विविध पद्धतियों का इस्तेमाल करे, सारे रास्ते उस एक रास्ते में तब्दील हो जाएंगे। नीचे 2 पैर हो सकते हैं, 4 पैर हो सकते हैं, लेकिन ऊपर धड़ एक ही हो जाता है। नीचे से ऊपर उठते उठते अचानक हम पाएंगे कि हम सब एक ही धरातल पर हैं। सारे संघर्ष जब खत्म हो जाते हैं, निश्चलता, प्रेम और भाव के साथ की गई कोई भी साधना पद्धति जब विकसित होती है, तो फिर जो अनुभव होते हैं वो समान होते हैं। फिर वही कुंडलिनी जागृति होती है, और वही कुंडलिनी जागृति यहां बैठे व्यक्ति की हो या अमेरिका में या जापान में, सबके अनुभव समान होंगे। उसी प्रक्रिया से व्यक्ति गुजरने लगता है जिससे किसी दूसरे देश, जाति, मत, पंथ का व्यक्ति गुजर रहा है। इस विषय पर अगले वीडियो में और विस्तार से चर्चा करेंगे। आज इतना ही। जय श्री गुरुदेव।